एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा समय है जो हमेशा आपके पास रहता है लेकिन आप कभी नहीं देख पाते? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, आपका जन्मदिन, क्योंकि वो हमेशा आता है लेकिन कभी देख नहीं पाते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा भोजन है जो हमेशा स्वादिष्ट होता है लेकिन कभी नहीं खाया जाता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, ख्वाबों का खाना, क्योंकि वो केवल ख्वाबों में होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा मौसम है जो हमेशा खुशहाल रहता है लेकिन कभी आता नहीं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सपनों का मौसम, क्योंकि वो केवल सपनों में होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा चमकदार होता है लेकिन कभी दिखाई नहीं देता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, कल्पना, क्योंकि वो चमकदार होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पुस्तक है जो सबसे बड़ी होती है लेकिन कभी पढ़ी नहीं जाती? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, अनकही कहानियां, क्योंकि वो खुद पढ़ी नहीं जाती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा साधन है जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी रुकता नहीं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, समय की मशीन, क्योंकि समय कभी भी नहीं रुकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा नदी है जो कभी भी सूखती नहीं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, स्वप्नों की नदी, क्योंकि वो कभी सूखती नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे तेज पंखा कौन सा है जो कभी भी नहीं चलता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, कल्पनाओं का पंखा, क्योंकि वो चलता नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ी आवाज कौन सी है जो कभी भी नहीं सुनी जाती? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सपनों की आवाज, क्योंकि वो सुनी नहीं जाती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा गाना है जो सबसे अधिक गाया जाता है लेकिन कभी सुना नहीं जाता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, गाने का गाना, क्योंकि वो गाया जाता है लेकिन सुना नहीं जाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा पेड़ है जो कभी भी नहीं गिरता लेकिन हमेशा खड़ा रहता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, कल्पना का पेड़, क्योंकि वो कभी गिरता नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं,
सबसे पुराना जानवर कौन सा है जो कभी भी नहीं मरता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, विज्ञान का जानवर, क्योंकि वो कभी मरता नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा गिलास है जो सबसे अधिक भरा हुआ होता है लेकिन कभी भरता नहीं? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, आसमान का गिलास, क्योंकि वो खुद भरता नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे मजेदार फिल्म कौन सी है जो कभी भी देखी नहीं जाती? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, सपनों की फिल्म, क्योंकि वो देखी नहीं जाती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे अच्छा बर्तन कौन सा है जो कभी भी नहीं टूटता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, कल्पनाओं का बर्तन, क्योंकि वो टूटता नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे अच्छा खेल कौन सा है जो कभी भी खेला नहीं जाता लेकिन मजेदार होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, स्वप्नों का खेल, क्योंकि वो खेला नहीं जाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां हमेशा सर्दी रहती है लेकिन गर्मी का अनुभव नहीं होता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, धुंध का स्थान, क्योंकि वहां सर्दी रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो हमेशा हल्का होता है लेकिन कभी भारी नहीं होता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, स्वप्नों का स्थान, क्योंकि वो कभी भारी नहीं होता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, सबसे अच्छा खेल कौन सा है जो कभी भी खेला नहीं जाता लेकिन मजेदार होता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, स्वप्नों का खेल, क्योंकि वो खेला नहीं जाता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जहां हमेशा सर्दी रहती है लेकिन गर्मी का अनुभव नहीं होता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, धुंध का स्थान, क्योंकि वहां सर्दी रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से एक और सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है जो हमेशा हल्का होता है लेकिन कभी भारी नहीं होता? कैंडिडेट कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, सर, स्वप्नों का स्थान, क्योंकि वो कभी भारी नहीं होता। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।